ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं ने ही संसार की रचना की है, सबको आज्ञाकारी बनाया और विनाश आने पर, प्रलय होने पर इन्होंने ही, त्रिदेवों ने ही मिलकर रोका और सभी को चलने रहने, आगे बढ़ने का ढंग रहस्य बताया। तो आइए इन्हीं कथा के, त्रिदेवों के मैटरों पर जानते हैं। छोटी सी कथा है, आप सभी को शॉर्ट पर समझा देते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है और वही नारायण जी को सृष्टि का पालन करता माना गया है और वहीं त्रिदेव भोलेनाथ जी को, शंकर जी को, महेश जी को संकट होने पर और संकट से बचाने पर भगवान शिव शंकर जी को पुकारा गया है और प्रलय आने पर शिव शंकर जी ही रक्षा कर सकते हैं। वही प्रलय कर सकते हैं और वही शांत भी कर सकते हैं। महेश जी को मानो भोलेनाथ जी को वही विनाशक माना गया है। जब भी धरती पर अभाव से ज़्यादा संकट आता है तो वही संकट का निवारण भोलेनाथ ही करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद हो गया और किस कारण से दोनों का विवाद हुआ था कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है, और इतना ऊपर विवाद बढ़ गया कि तभी इन दोनों के झगड़ों पर उनके बीच आकर एक अग्नि जैसे अंगार उत्पन्न हो गया। तब दोनों ने निश्चय किया कि जब तक इस अग्नि के स्तंभ को खोज लेगा तो वही श्रेष्ठ होगा। तभी विष्णु जी स्तंभ के अंत को पाने के लिए श्रेष्ठ नीचे की ओर गए। तभी ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपर की ओर गए। अंत में दोनों ही अग्नि के स्तंभ को पाने में असफल रहे। जब नहीं पहुँचे अंत तक, तब विष्णु जी स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लिए और ब्रह्मा जी वहीं पर झूठ बोल दिए कि मुझे अंत मिल चुका है, असत्य कह दिए। इसीलिए वही श्रेष्ठ हैं। जब ब्रह्मा जी के मुख से ये असत्य सुनकर स्तंभ श्रेष्ठ जी प्रकट हुए, तभी वो श्राप दिए कि संसार में इनकी पूजा कभी नहीं होगी। और उसी पश्चात नारायण जी के सत्यता बोलने की पश्चात शिव जी उनकी पूजा करने का आदेश स्वीकार किए। और शिव पुराण के कथा के अनुसार यहाँ शिव जी ही श्रेष्ठ माने गए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार सप्तऋषियों के मन में भी ख्याल आया, सवाल आया कि इन त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। और यही सवाल जानने के लिए त्रिदेवों की उन्होंने एक योजना बनाई कि ये सवाल मुझे जानना है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। और ये कार्य भृगु ऋषि को दिया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास पहुंचते ही उनका अपमान हुआ। तभी ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उसके बाद वो शिव जी के पास गए, उनका भी अपमान कर दिया। उसके पश्चात जब वो भी क्रोधित हो गए, तब उसके बाद भगवान नारायण जी के पास बैकुंठ आए। वहीं पर भगवान विष्णु जी शेष शय्यानाग पर विश्राम कर रहे थे। वहां पहुंचकर भृगु ऋषि जी ने नारायण जी के छाती पर पैर मारकर कहा कि और आप कैसे हैं। तभी भगवान विष्णु जी उठकर बैठ गए और उनका पैर सहलाने लगे और कहते हैं, हे महात्मा, आपके इतने पैर कोमल हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसा व्यवहार सुनकर उन्होंने भृगु ऋषि जी की आंखों पर आंसुओं की धारा बहने लगी।
वो भगवान विष्णु जी के पैर पकड़कर रोने लगे और भगवान विष्णु जी के चरण दबाते हुए क्षमा मांगने लगे। तब परीक्षा पूर्ण हुई कि सबसे श्रेष्ठ आप ही भगवान हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही को पूजा जाएगा। तब पौराणिक कथाओं में तभी तो इन त्रिदेवों में किसी न किसी एक को श्रेष्ठ माना ही जाएगा और माना ही गया है। क्या जो इस संसार में घटित होता है या होने वाला है, तो क्या ये त्रिदेवों को मालूम नहीं होता? और जो ये झगड़ा हुआ दो देवों पर, तो ये भगवानों को सब कुछ मालूम होता है। और ये सारी कथाएं इस त्रिदेवों को पहले से ही ध्यान थी, सब कुछ पता था। तो हमारे हिंदी सार पर हमारे जानकारी के मुताबिक ये सब कुछ अपने धर्म पर बताया गया है। और ये जो त्रिदेव हैं वो एक समान हैं और अपने सांसारिक कथाओं पुराणों के अनुसार अपना कार्य सब निभाते आ रहे हैं, जन्म जन्म से निभाते आ रहे हैं। जिस तरह ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रचना पालना विनाश संभव नहीं है, तो इन त्रिदेवों में, तीन देवों में कोई अलग नहीं, सब श्रेष्ठ हैं, एक समान हैं। तो आप सभी जान गए होंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा के पीछे कारण क्या है। राधे राधे।